यूजुअली इंटरव्यू में एक सबसे कॉमन सवाल जो होता है वो होता है, व्हाई डू यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर? आपको ऑफिसर बनना ही क्यों है, आईएएस आईपीएस? आप ऑफिसर बन के ऐसा क्या करोगे जो बाकी लोग नहीं कर सकते? व्हाई शुड यूपीएससी रिकमेंड यू? ये एक ऐसा सवाल है जिसका आंसर बहुत टाइम से काफी एस्पिरेंट्स ढूंढ रहे हैं, और कई बार लगता है कि हमारा आंसर सही है, हम बहुत पैशनेट हैं, लेकिन कई बार लगता है कि यार ये आंसर बड़ा रेपिटेटिव हो गया है, शायद एग्जामिनर को मजा ना आए आंसर सुन के। ऐसे क्या 5 रीजंस हैं कि आपको यूपीएससी रिकमेंड करे कि हाँ, इस कैंडिडेट में बहुत पोटेंशियल है, ये कैंडिडेट बहुत जबरदस्त कैंडिडेट है? ऐसा क्या है आप में? समझते हैं 5 रीजंस दैट व्हाई यू शुड बी एन आईएएस आईपीएस ऑफिसर। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मुदत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। 7 जुलाई से बैचेस शुरू हो रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल में 1 साल 2 साल के बैचेस, वो आपको जो है एनरोल करने हैं। साथ के साथ संडे को सुबह 11 बजे कॉम्बैट होता है हमारा, जो कि गेमिफाइड वर्जन है। इसके अलावा अनअकैडमी पे एक प्रॉमिस वीक चल रहा है कि अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो और अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता तो 1 साल का आपको कॉम्प्लीमेंट्री सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, एनरोल करते हुए ये टर्म्स एंड कंडीशन ट्रांसपेरेंटली आपको पता चल जाएंगी। इसी के साथ कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, अगर आप जीएस और ऑप्शनल का साथ में सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको 35% का डिस्काउंट मिलेगा, 25% कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे और 10% रेफरल कोड डालने पे। इसी के साथ अनअकैडमी हिंदी इंग्लिश नोट्स आर अवेलेबल, लेट्स ट्रैक इट। तो 5 रीजंस मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि आपको आईएएस बनना ही क्यों है, तो उसका आपका क्या आंसर होना चाहिए। सबसे पहली बात देखिए, एक जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो लीडर्स होते हैं। दे आर लीडर्स। अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने एरिया के, अपने ज्यूरिसडिक्शन के वो लोग लीडर होते हैं। उनको फ्रंट से लीड करना होता है। एमएलएज एमपीज आएंगे, 5 साल बाद चले जाएंगे, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट होता है, एक आईएएस आईपीएस होता है जो हमेशा अपनी पोजीशन, अपनी पावर में टिल रिटायरमेंट रहता ही रहता है। तो सबसे पहली बात, अगर आपको एक आईएएस आईपीएस का ऑफिस होल्ड करना है तो आपको अपने अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी लानी पड़ेगी। बिना लीडरशिप क्वालिटी लाए आप लाखों लोगों को लीड नहीं कर सकते। सवाल उठता है, सर ये लीडरशिप क्वालिटी होती क्या है? लीडर का सबसे बड़ा ट्रेट होता है सेंसिटिविटी। आप अगर अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने एरिया में कोई चेंज ला रहे हो, सबसे पहले आपको लोगों की तरफ सेंसिटिव होना पड़ेगा कि ये जो मैं चेंज ला रहा हूं ये लोगों को किस तरीके से इंपैक्ट करने वाला है। हर चेंज सही टाइम पे किया जाता है। चेंज करना है वो सही बात है, लेकिन अभी करना है ये सोचने की बात है। कैसे चेंज आएगा वो आपका काम है लीडर की तरह सोचना। पेस ऑफ चेंज क्या होगा वो आपका काम है सोचना। एक दिन में ही सारे चेंजेस कर देने हैं या धीरे 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 बदलाव लाने हैं। और आपका आंसर क्या होगा कि मेरे में ये समझ है कि कब चेंज लाना है, कितना चेंज लाना है और किस पेस पे लाना है, इसलिए मैं एक लीडर बन सकता हूं। आप में वो पोटेंशियल है टू इंक्लूड एवरीवन इन योर डेवलपमेंटल प्रोसेस। एक आईएएस आईपीएस के अंदर इंक्लूसिवनेस की भावना होनी चाहिए। इंक्लूसिवनेस मतलब कि मैं जो भी बदलाव ला रहा हूं अपने एरिया में, जितने भी मेजर सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और स्टेक होल्डर्स हैं वो इस प्रोसेस से सहमत होने चाहिए, वरना विद्रोह होगा और जो आप बदलाव ला रहे हो वो सस्टेनेबल नहीं होगा। अगर आप में ये क्षमता है, काबिलियत है एज अ लीडर कि आप सब लोगों को साथ में लेके चल सकते हो, तो ये जॉब आपके लिए है। अगर आप में क्षमता है कि जो आप बदलाव ला रहे हो उसमें आप लोगों को यह दिखाने में सफल हो कि ये जो चेंजेस हैं ये आप अपने लिए नहीं, उनके ड्रीम्स और उनके गोल्स के लिए ला रहे हो, तो आप एक लीडर बन सकते हो, आप एक आईएएस आईपीएस बन सकते हो। आपको यह नहीं बोलना कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट को बेस्ट बनाऊंगा, वो आपका सपना है। आपको यह दिखाना है कि किस तरीके से आपका प्लान लोगों की मदद करेगा उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, उनकी आने वाली जनरेशन, उनकी फ्यूचर जनरेशंस को किस तरीके से आपके प्लान से, आपके डेवलपमेंटल गोल से फायदा होगा। आपको एज अ लीडर उन्हें यह दिखाना है, तभी उनका आप में विश्वास आएगा। तो अगर आप में यह क्षमता है उनका विश्वास जीतने की, तो आप एक लीडर बनने के लिए समर्थ हो। महात्मा गांधी क्या कहते थे? यू मस्ट बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। अगर आप दुनिया में कुछ बदलाव लाना चाहते हो तो पहले अपने अंदर बदलाव लाओ, और ये एक लीडर का सबसे बड़ा ट्रेट होता है। हम सामने वाले को यह नहीं कह सकते कि तुम अपने अंदर ये बदलाव लाओ। एक लीडर क्या करता है, वो सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाता है। अगर वो अपने अंदर बदलाव ला रहा है, उसको देख के सब लोग मोटिवेट होते हैं कि हाँ, हमारे लीडर ने अगर चेंज करा है, हमारे लीडर ने अपने अंदर ये बदलाव करा है, तो हमें भी करना चाहिए। यू हैव टू बी द इंस्पिरेशन फॉर द पीपल।
डंडे के जोर पे आप काम नहीं करा सकते, डंडे के जोर पे नहीं बोल सकते करो, वो हिटलर है, वो ऑटोक्रेसी है, वो ऐसा लगेगा कि ये गुड गवर्नेंस नहीं है, पुलिस स्टेट है। नहीं, आपको डर का माहौल नहीं बनाना है, आपको अपने अंदर बदलाव लाना है, लोग अपने आप आपसे सीखेंगे। एक लीडर कौन होता है जो सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाता है, सेंसिटिव होता है, इंक्लूसिव प्रोसेस होल्ड करता है, लोगों को उनके सपने और गोल्स की तरफ पुश करता है। आप ये करोगे एज एन आईएएस आईपीएस ऑफिसर, एंड ही इज ऑलवेज रेडी टू टेक क्रिटिसिज्म। आप अगर बदलाव नहीं करोगे तो 10 साल बाद लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे कि यार ये कलेक्टर तो बेकार था, इसने हमारे यहाँ कोई चेंजेस ही नहीं करे। अगर आप आज ही चेंजेस कर दोगे तो भी लोग कहेंगे यार ये कलेक्टर तो बेकार है, पता नहीं कहाँ से पढ़ के आया है, इतना सारा चेंजेस कर रहा है, हमारे को तो पुराने वाला सिस्टम बेहतर लगता है। कहने का मतलब है चाहे आप बदलाव करो ना करो, लोग आपको हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे। एक लीडर को हमेशा तैयार रहना चाहिए क्रिटिसिज्म के लिए, एक लीडर को हमेशा तैयार रहना चाहिए टू टेक क्रिटिसिज्म अप फ्रंट। ये 5 क्वालिटीज आप अपने अंदर डेवलप करोगे एंड मीनवाइल आप इंटरव्यू तक पहुंचोगे, आपके पास आपका जवाब तैयार होगा कि इन रीजंस की वजह से मेरे को लगता है कि मैं आईएएस बनने के लिए समर्थ हूं, क्योंकि मेरे अंदर ये 5 क्वालिटीज हैं। राइट, सो आई होप द आंसर इज क्लियर टू यू। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता। 7 जुलाई से बैचेस शुरू हो रहे हैं, 1 साल 2 साल के इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में, 35% डिस्काउंट कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे। ऑल्सो संडे सुबह 11 बजे कॉम्बैट। लेट्स क्रैक इट।